हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एसएससी जीडी के मैथ्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 डॉट 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 अपॉन 1/19 गुणा 20 को हल करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि जो डिफरेंस आपके नीचे दे रखा है अगर वही संख्या आपके ऊपर होती है, ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है। तो आप एक चीज ध्यान दे रहे हो इस क्वेश्चन में कि अगर 2 और 1 का डिफरेंस कितना है 1, 3 और 2 का डिफरेंस क्या होता है 1, और संख्या भी ऊपर क्या लिखी हुई है 1 लिखी हुई है। तो आपको एक नोट करके एक चीज लिखनी है, साथ साथ लिखते रहिएगा। जो डिफरेंस नीचे है यदि वही संख्या ऊपर हो तो क्या लिखा हमने, जो डिफरेंस नीचे है यदि वही संख्या ऊपर हो तो फर्स्ट व लास्ट संख्या का अंतर। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। चलिए देखते हैं क्या, देखिए क्या बोला इस क्वेश्चन है कि जो डिफरेंस नीचे है, देखिए 2 और 1 का डिफरेंस कितना है 1, और संख्या भी देखिए ऊपर 1 ही है। 3 और 2 का डिफरेंस कितना है 1, और संख्या भी ऊपर 1 ही है। लास्ट में भी आप चेक करेंगे 20 और 19 का डिफरेंस कितना है 1, और संख्या भी ऊपर 1 ही है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट व लास्ट संख्या का अंतर। फर्स्ट संख्या मेरी हो जाएगी 1/1 माइनस अंतिम संख्या हो जाएगी मेरी 1/20 लिख लिया मैंने। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। 1 और 20 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 20, एक 20 बार गया ये, माइनस 20 करना 20। ठीक है, 20 में से 1 गया तो क्या बचा 19/20। तो आंसर क्या है मेरा 19/20। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 20 गुणा 15 डिवाइड 5 प्लस 3 माइनस 2। ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है बोर्ड मास के तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार थोड़ा बोर्ड मास को 1 सेकंड के लिए समझ लेते हैं। ठीक है, बोर्ड मास क्या कहता है, BODMAS बोर्ड मास। बी मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, जैसे हिंदी में का भी बोलते हैं, इसका साइन का लगाना गुणा लगाना पड़ता है। डी मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, डी मतलब डिवाइड। ठीक है, एम मतलब मल्टीपल। ठीक है, ए मतलब एडिशन, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि एक बोर्ड मास का मतलब है कि आपको सीरियल तरीके से चलना है, यानी कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ऑफ दिया है अगर आपके क्वेश्चन में तो ऑफ सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कहीं आपको ब्रैकेट नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व नहीं करना है। ऑफ दिखाई दे रहा है, कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं ऑफ भी सॉल्व नहीं करना है। अगला दिखाई दिया हमें क्या, डी मतलब डिवाइड। ठीक है, तो 20 लिखा आपने। ठीक है, 20 और 5 की देखिए पहले डिवाइड करेंगे, 5 का भाग 15 में देंगे, 5 से 15। ठीक है, प्लस 3 माइनस 2। अब डिवाइड के बाद मल्टीपल सॉल्व करना है, 20 तिहाई 60 प्लस 3 माइनस 2। अब ए मतलब एडिशन, अब प्लस सॉल्व करना है, 60 और 3 63 माइनस 2। ठीक है, अब 63 माइनस 2 मतलब 61, तो आपका आंसर क्या आया 61। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 885 गुणा 885 गुणा 885 प्लस 115 गुणा 115 गुणा 115। भट्टे में लिखा हुआ है 885 गुणा 885 प्लस 115 गुणा 115 माइनस के 885 गुणा 115। ऐसा क्वेश्चन कहे आपके लिए तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी कोई एक नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, देखिए 885 3 बार रिपीट हो रहा है और यहां पर देखिए 115 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, नोट, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसकी, जबरदस्त ट्रिक है इसकी, डिब्बा बनाओ बीच में। क्या याद रखना आपको, डिब्बा बनाओ बीच में।
ठीक है, डिब्बा बनाओ बीच में। और आप ये कब करेंगे, जब एक नंबर 3 बार लिखा हो और एक दूसरा नंबर 3 बार लिखा हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, डिब्बा बनाओ बीच में। तो देखिए डिब्बा यहां पे बनाएंगे, ठीक है, डिब्बा बन चुका है। तो ये क्या लिखा है, केवल इसी वाले को जो डिब्बा है इसको यहां पर रख दीजिए, ठीक है। 885 प्लस 115 जोड़ दीजिए, 5 5 10, हाथ से लगा 1, 8 9 और 1 10, हाथ से लग गया 1, 1 और 1 2 और 8 10, ये होगा 1000। तो आंसर क्या है मेरा 1000। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे वाले प्रश्न पर। चौथा वाला प्रश्न क्या रहा है, एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा तय करती है मीटर पर सेकंड में, इसकी औसत गति की गणना करनी है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या याद रखना है, क्या निकालना है हमको बच्चों, औसत गति की गणना करनी है, ठीक है। और किस में करनी है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, औसत गति का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। औसत गति बराबर बच्चों क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। कुल दूरी कितनी है, 720 किलोमीटर की, 720 ऊपर लिख दिया, बटे में लगा दिया, कुल समय कितना है 20 घंटे का, 20 घंटे नीचे लिख दिया। अब से काट दीजिए, 0 से 0 गया, 2 का भाग देंगे 72 में तो 36 बार कटेगा, तो आया 36 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन हमारा आंसर अभी नहीं निकला है, क्योंकि उसने क्वेश्चन कहा है कि मीटर पर सेकंड में बताना है। तो आपको एक नोट करके चीज लिखनी है यहाँ पर, और देखिए जो नोट लिखाए जाते हैं आपको साथ साथ लिखना भी है, ठीक है ना। तो नोट क्या कहेगा, आपको याद रखना है, जब आपको किलोमीटर पर घंटा से बदलना हो मीटर पर सेकंड में, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा से आपको बदलना किस में है, मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना है आपको, गुणा 5/18 करना है, ठीक है। तो क्या करना है, गुणा 5/18 करना है, किस में करोगे, चाल में कर देना, ठीक है। और एक चीज और रखिए याद, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना हो तो उल्टा कर दीजिए, गुणा 18/5 कर दीजिएगा, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है, किलोमीटर पर घंटा बाहर निकल के आया है, हमें बदलना किस में है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो हमें गुणा किससे करनी पड़ेगी, 5/18, ठीक है। तो देखिए 36 गुणा 5/18, ठीक है। तो देखिए 18 से कट जाए, 18 का नाम 18, 18 दूनी 36, ठीक है। 5 गुणा 2 करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 आ गया 10 मीटर पर सेकंड। आपका आंसर निकल गया, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 की पावर 7 √3 की पावर 6 √14 की पावर 8 √4 बराबर 5 की पावर x, यानी कि यहां पर ये पूछ रहा है 5 की पावर क्या होगी, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, आपको एक नोट कर लेना है यहां पर, ठीक है। आपको नोट करके क्या लिखना है, जो पावर में है उसे ऊपर लिखना है। लिख लेता हूं मैं यहां पर नोट आपके लिए, जो पावर में है उसे ऊपर लिखो, ठीक है जी, बटे जो अंडर रूट में हो उसे नीचे लिखना है आपको, ठीक है। नोट लिख दिया मैंने, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। पावर में है उसे ऊपर लिखिए, पावर में देखिए क्या है, 7 6 8, तो लिख लीजिए 7 गुणा 6 गुणा 8 बटे रूट में कौन से हैं, 3 14 और 4, ठीक है। 3 गुणा 14 गुणा 4, अब इसे काट लीजिए, देखिए 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 2 से कट गया। यहां पर क्या बचा बच्चों, 2 बचा, ठीक है। क्या बचा, 2। तो आंसर क्या आया हमारा, 2। तो 5 की पावर क्या आया,
2, तो आंसर हमारा क्या होगा 2। तो 5 की पावर, क्या आंसर निकल के आया हमारा 5 की पावर, हमारा आंसर निकल के आया 2। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये हमने करा दिए आपके लिए। ठीक है, एसएससी जीडी मैथ्स के लिए मैंने आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, हम इसी तरीके से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हमने एसएससी जीडी क्लास करी, मैथ की है। अब 1-2 दिन में आपके रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके जनवरी में एग्जाम है, जो आपके इसी में से उन क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके पुटअप हो जाए वहां पर। ठीक है ना, ठीक है, आपसे यही उम्मीद रहेगी कि इस चैनल से आप जुड़े रहिए। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, इसी तरीके से आसान भाषा में आपके लिए हम आपका पेपर लेते आएंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।